अब जिस बंदे ने 500 रुपये दिहाड़ी लेनी है ना, और जिसने देनी है 500 या 600 रुपये दिहाड़ी देनी है या लेनी है जिसने, उसने देनी है। अब वो मालिक को कहेगा जी इसकी स्क्रीन डलवा के दें, साइड मिरर डलवा के दें, साइडों के शीशे लगवा के दें, हर चीज़ लगवा के दें। अब उससे ये पूछ लें कि उसके घर में कितने बच्चे हैं, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, उसका घर रेंट पे होगा, ये भी मुझे कन्फर्म है, ठीक है, उसका घर रेंट पे होगा, उसके बच्चे भी खाने वाले होंगे। अब इस रिक्शे की मजदूरी से ना मुझसे पूछने, मैं खुद ड्राइवर हूँ, रिक्शे का भी ड्राइवर हूँ। और एलपीजी भी महंगी है बहुत। एलपीजी सरकारी रेट मरियम नवाज ने 254 इतना तकरीबन निकाला हुआ है। अब पीरा फोर्स जो है ना, नंबर 1 पे पीरा फोर्स ये रेडी वालों को देखती है, रेडी वालों का भी रेट ज़्यादा है। अब रिक्शा ड्राइवर से पूछने वो फल नहीं खा सकता। नंबर 1 पे वो फल ख़रीदने जाएगा, उसको 350 रुपये किलो आम मिलता है। अब वही आम आप मंडी में लेने चले जाएँ, वही आपको 250 रुपये मिलेगा। उन्होंने रेंट लगा के जी ये हमारा फलाना लगे, ये हमारा रेंट लगे, ये हमारे शॉपर लगे, हमारा फलाना लगे। नहीं मैम, सबसे बड़ा झूठ पाकिस्तानी के अंदर है, सीधी बात, मुझसे मेरे समेत। ना तो वो झूठ बोलने से हटता है। अगर झूठ ना बोले, ईमानदारी से काम नहीं हो सकता इस मुल्क में, जब तक हमारे हुक्मरान ईमानदार नहीं होंगे। इस मुल्क को चलाने के लिए हजरत उमर फ़ारूक जैसा बंदा आना चाहिए। क्या हो गया अंकल? दादर पे तले लेने टांगा रिश्का कसूरिया सारा इधर आ गया, शेखपुरे मरीद के सारा रिश्का इधर आ गया, कोई पूछे दसना कोई नहीं हुआ। वो बगैर रूट रिश्का है, असं रूट लेकर भजे फिर पे हैं, रूट लेकर चलान करो 1000 रुपये का। हुकूमत फिर भी कोई ख्याल नहीं करती भी इस रोड तो फुल गंद बजा तोड़दा फिर चुंगी तक सारे पासे टांगा रिश्का चिंगी रिश्का टांगा रिश्का। असं 10 रुपये तले लैने, ठीक है। सवारी भज के वड़ जो 10 भी घट ही करा लेंगे, सू वड़ नहीं खाता, साढ़े 500 सवारियां पैंदियां। यही गल करन दिया उन्होंने। अगर आप इससे भी पेट्रोल नहीं किसी ने करना, किसी ने पूछना नहीं, किसी ने फोर्स कहाँ है, वो कोई नहीं इतने हैगी रोड तक कोई बस अपने नहीं है। बस फोर्स का सिर्फ उसका काम है रेट कम करना, गैस के रेट। अगर इसका 200-250 रुपये के रेट हो ना एलपीजी का, तो वो कमाई करेगा, हम लोग भी कमाई करेंगे। तले लै रहे 10 रुपये तो 1000 रुपये रिश्के की दिहाड़ी है, इस रिश्के की वो 1500 दिहाड़ी है। आवाम खुश होकर भजी आ रही है। इस रोड पर गंद पाया कसूरिया ने, शेखपुरे मरीद की वाले ने हूँ कहने रिश्के लाने शुरू करते हैं। बगैर रूट तो रिश्का, बगैर रूट तो है, रूट वाला रिश्का, वो बगैर रूट तो रिश्का। अगर उसका घर भी रेंट पे होगा, उसने रेंट भी देना, घर का रिक्शे का भी देना। दिहाड़ी दे रहे रिश्के की 1000 रुपया शाम को बचता सारी दिहाड़ी, आपने देने ही देने हैं रोजाना दिहाड़ी। 1000 देनी है। पास रिश्का होया पिया और ना पास रिश्का होया पिया, इस रोड गंद मारे पे रिश्का ने इन्ने वजह होए पे। मरियम नवाज साहबा तक पहुँचाएंगी ना, तो मेरी मरियम नवाज साहबा से गुजारिश है कि मरियम नवाज साहबा आपके आगे गुजारिश है कि आप एलपीजी का रेट कम करें, पेट्रोल का रेट कम करें, ये जो कंट्रोल करें, प्राइस कंट्रोल करें, एलपीजी का रेट जो सरकारी है वो निकालें। अगर वो कोई नहीं निकाला तो फिर बंद कर दें, एलपीजी मुकम्मल बंद कर दें, एलपीजी मुकम्मल बंद करें। क्योंकि रिक्शा ड्राइवर ने जब एलपीजी सस्ती नहीं होगी उसका हमें काम कैसे करना है। पेट्रोल महंगा, ठीक है, 150 लीटर पेट्रोल, आवाम खुशहाल थी, हर चीज़ खुशहाल थी, लेकिन अब 400 रुपये गैस का रेट है। मुझे बताएं क्या करना है। सवारी को गुस्सा आ गया भाई, चले जाएं। ये मैम, अगर पाकिस्तान को चलाने के लिए ना, पाकिस्तान को चलाने के लिए हज़रत उमर फ़ारूक जैसा लीडर होना चाहिए, फिर होगा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने कुरान पाक में भी उन्होंने खुद कहा था कि दरियाए दजला के किनारे अगर एक कुत्ता भी सो गया ना, तो हशर क़यामत वाले दिन उमर की पूछ होनी है। मुझे बताएं कि ये हुक्मरान खुद तो बकरे खाते हैं, नंबर 1 पे देसी मुर्गे ये खाते हैं, देसी ये खाते हैं, हर चीज़ ये खाते हैं। हुक्मरान कोई ऐसा नहीं है जो बकरा ना खा के सोता हो। गरीब आदमी के घर पे मुर्गी भी पकती है, मुझे बताएं, इसके घर में पूछ ले मुर्गी पकती है या दाल ही पक जाए, बड़ी मुश्किल से पकती है, दाल ही बड़ी मुश्किल से पकती है। मैं मरियम नवाज साहबा से ये गुजारिश करूँगा कि खुदारा रिक्शा ड्राइवरों का चलान एक तो ख़त्म करें, नंबर 1 पे। अगर वो बिलफर्ज ओवरलोडिंग कर भी लेते हैं, छत पे सामान बांध भी लेते हैं, ज़ाहिर बात है मैम, अगर जिसने 1000-1200 रुपये सवारी ने देना, उसने सामान छत पे बांधना है, खुद उसने ईजी होकर बैठ के जाना है। अगर वो 1200 कमा लेगा, वार्डन वाला उसे हाथ दे के रोक लेगा जी, 2000 का चलान, 2000 का चलाना है, वो 2000 उसने दिहाड़ी में ना कमाया हो, वो 2000 उसने उसको दे देना। मरियम नवाज साहबा से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि मरियम नवाज साहबा रिक्शे वालों का 2000 का चलान छोड़ दे, अगर कोई मुमकिन हो तो 200 रुपये का कर दे, कम से कम वो अपने बच्चों के लिए घर जाके मुर्गी पका सके। एलपीजी का मरियम नवाज साहबा से गुजारिश है कि रेट कम करवाएं, पेट्रोल का रेट कम करवा दें।
हमें हमारी तरफ से कोई भी हुकूमत आए, हमें कोई लेना देना नहीं है। आप वो कह रहे हैं हमें लग्जरी चीज़ें नहीं चाहिए, बेसिक ज़रूरियात की चीज़ें हैं, बेसिक नीड्स हैं, वो कंट्रोल कर। घी, ऑयल, आटा, चीनी, पत्ती, घी, दूध, और दूध जो मिल रहा है वो सारा पानी है। आपको बता दें, मुझे कोई एक बंदा बता दे, इससे पूछ लें उससे पूछ लें कि वो दूध का डिब्बा इस्तेमाल कर रहा था, उसमें कुछ जायका फिर भी आ जाता चाय का। कोई चीज़ की कमी नहीं है। टैक्स बेशुमार हैं, टैक्स में कमी की जाए, एलपीजी में कमी की जाए, बिजली का रेट कम किया जाए। कम से कम बिजली आती क्या है, वो बराए नाम आती है, 8-8 10-10 घंटे जाती है, 5 घंटे आती है। मरियम नवाज़ साहबा से यही गुजारिश करूँगा कि मरियम नवाज़ साहबा, गरीबों पे आपकी मेहरबानी है, खुदारा आपके आगे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि गरीबों पे रहम खाएं, एलपीजी कम करें, पेट्रोल का रेट कम करें, आटा, घी, चीनी, जो ज़रूरियत ज़िंदगी है आवाम कंट्रोल खाएगी तो फिर ही आपको टैक्स दे पाएगी, वरना नहीं दे पाएगी। ये जो अमीर है इनसे टैक्स लें, इंडस्ट्री वालों से टैक्स लें जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगा के बैठे हुए हैं। गरीबों से टैक्स ना लें, आपकी मेहरबानी है।